का ये माध्यम अपने पिछले जीवन में 1930 के समय में इटली का एक ओपेरा गायक था। इन्होंने बताया कि आत्मालोक में मनोरंजन के लिए ये संगीत रचना करते हैं। अच्छा, ओपेरा के बारे में देखें तो ये भारत में अभी उतना प्रचलित नहीं है। इसकी शुरुआत इटली से ही मानी जाती है। इसमें गायन, संगीत और अभिनय तीनों जुड़ा होता है। आगे माध्यम बताता है कि ये आत्मालोक में 20 आत्माओं के एक छोटे से समूह से जुड़ा है, यानी इन पे 20 आत्माओं के निर्देशन का जिम्मा है। लेकिन और भी कई समूह हैं छोटे छोटे, जिनमें सैकड़ों आत्माएं हैं जो इनके निर्देशन के लिए तैयार रहती हैं हमेशा। लेकिन इतने बड़े समूह को मैनेज करना, सैकड़ों आत्माओं को एक ही सुर में बांधना, इनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सैकड़ों आत्माओं के मनोभाव के साथ इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। सबके सुर लड़खड़ाते हैं, जिसकी वजह से कंपन अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से बिना चेतावनी पे ध्यान दिए उच्च और निम्न स्वर को छेड़ देता है। कल्पना कर सकते हैं हम कि वहाँ पे एक अजीब सी सुरों की भगदड़ मच जाती होगी, लेकिन फिर भी इनके अनुसार सब कुछ शुद्ध हर्षातिरेक होता है, यानी खुशी को देने वाला। अब धरती की बात करें तो यहाँ का संगीत अच्छा है, पर आत्मालोक के संगीत की बात ही कुछ और है। वहाँ पे प्रत्येक आत्मा संगीत की पराकाष्ठा पे पहुँचने का मादा रखती है। बहुत सामर्थ्यवान है वो, यानी धरती पे जो संगीत है उससे कहीं अच्छा, बहुत 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 अच्छा आत्मालोक का संगीत है। यहाँ पे उच्च प्रेरणाएं हैं, परमात्मा की, हमारे मार्गदर्शकों की, गुरुजनों की, सबकी प्रेरणाएं जुड़ी होती हैं। एक आत्मा की नज़र से अगर देखा जाए तो धरती का संगीत मेढकों की टरटराहट जैसा है। जैसे बरसात में मेढक टरटराते हैं ना, उनकी आवाज़ की तरह ठीक वैसा ही है धरती का संगीत। ये मैं नहीं कह रही, आत्मा बता रही है। अब जरा सोचिए कितना उम्दा संगीत होता होगा वहाँ पे। अब ये जो माध्यम है, ये अपने समूह के साथ साथ दूसरे समूहों से भी आत्माओं को गायक मंडली में शामिल करते हैं। और कभी कभी तो कुछ समूह एक दूसरे के विरुद्ध गाना पसंद करते हैं, ताकि ये जाना जा सके कि कौन श्रेष्ठ है उनमें, कौन ज़्यादा नयापन ला सकता है। अच्छा, एक बात और, ये माध्यम गायन मंडली से जुड़ा हुआ है, वादन से नहीं। उनके लिए तो कोई और निर्देशक होते होंगे वहाँ पे। ये मुख्यतः गायन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये स्वयं बता रहे हैं कि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सबसे मधुर होती है यहाँ पे, और कोई भी आत्मा हवा से किसी भी वाद्य यंत्र को निकाल कर बजा सकती है। लेकिन इस माध्यम के लिए गायक मंडली बनाना ज़्यादा संतोषजनक होता है, या कह लीजिए इन्हें गायकी का क्षेत्र ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये उसी पे कार्य करते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन के मन में एक सवाल उठता है कि आत्माओं के पास कोई भौतिक देह तो है नहीं, गला भी नहीं है, फिर स्वर रज्जु भी नहीं होंगे, और ओपेरा जैसा गाना जिसमें स्वर के आधार पे ही सब कुछ है, कैसे संभव होता होगा। अब इस सवाल पे माध्यम हंसते हुए कहते हैं कि हमें किसी मानव शरीर की आवश्यकता नहीं होती। धरती की तुलना में हम कहीं अधिक मधुर और क्षमतावान संगीत की रचना कर सकते हैं, वो भी बिना स्वर रज्जु के। उच्च और निम्न सुर की क्षमता सभी के पास होती है, हर आत्मा के पास। हर वो आत्मा जो गायकी के क्षेत्र से जुड़ी है उच्च और निम्न सुर के अनुकूल होती है। एक ही समय में सुर को बांध सकती है वो, बस केवल उन्हें एक निर्देशक की आवश्यकता होती है जो उन्हें दिशा निर्देश देता रहे। और ये माध्यम आत्माओं के संगीत निर्देशक हैं, गायन निर्देशन इनका शौक है। अब गायन के साथ साथ ये वादन करने वाली आत्माओं को भी अपने साथ मिला लेते हैं, अपने समूह के साथ। ये बताते हैं कि जब आत्माएं एक साथ मिलकर गाती बजाती हैं तो बहुत अद्भुत नज़ारा होता है। पूरे आत्मालोक में संगीत में ध्वनियाँ गूंजने लगती हैं, और यही गुंजन, यही आनंद इन आत्माओं को एक नए मानसिक स्तरों पे ले जाती है, साथ ही साथ उनकी ऊर्जा को संचालित भी करती है दूसरी आत्माओं के साथ मेल मिलाप करने के लिए। अब देखिए, आत्माएं अपना अपना समूह बनाती हैं अलग अलग, गायन का अलग, वादन का अलग। उनके अपने अपने निर्देशक हैं जो उन्हें गाइड करते हैं।
एक समूह दूसरे समूह के विरुद्ध भी गाता है, लेकिन उनके बीच जलन, अविश्वास या फिर द्वेष की भावना नहीं होती। नई आत्माएं अपने प्रशिक्षण समूहों पे भी केंद्रित होने के लिए प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि ये आत्माएं स्वयं को दूसरे समूह से अलग समझ ले। आत्मालोक में द्वेष नाम की कोई भावना नहीं होती। इसी तरह से खेलों के क्षेत्र में भी होता है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पारलौकिक जीवन इतना भी गंभीर नहीं होता कि आत्माएं आमोद प्रमोद न कर सके। बहुत से माध्यमों ने आत्मालोक में खेलों का भी जिक्र किया है, बहुत तरीके से। ऐसे ही एक माध्यम थे जिन्होंने जैम बॉल नामक गेम का जिक्र किया, जो आत्मालोक में खेला जाता है। ये खेल बहुत छोटा सा होता है। अब इनके केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।